पूजा पांडे। आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। स्वर्गीय श्री वेद प्रकाश पांडे जी की 7वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। मुंबई में समाज सेवा का एक ऐसा नाम जिसे लोग आज भी श्रद्धा और सम्मान से याद करते हैं, स्वर्गीय श्री वेद प्रकाश पांडे जी। वे न केवल एक समाज सेवक थे, बल्कि सरस्वती ग्रुप के संस्थापक के रूप में उन्होंने अपने सामाजिक कार्यों की एक मजबूत नींव रखी। जरूरतमंदों की सहायता करना, गरीबों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहना और समाज के हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ योगदान देना उनकी पहचान थी। आज भी मुंबई के कोने कोने में लोग उन्हें उनके नेक कार्यों के लिए याद करते हैं। इसी समाज सेवी व्यक्तित्व की स्मृति में उनकी 7वीं पुण्यतिथि के अवसर पर 23 फरवरी को श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम सरस्वती ग्रुप के मुख्य कार्यालय फिल्म सिटी रोड गोरेगांव ईस्ट में संपन्न हुआ। इस अवसर पर सुंदरकांड पाठ, भजन कीर्तन और भंडारा का आयोजन किया गया, जहां हजारों स्थानीय लोग, समाज सेवक और कई राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम के आयोजक उनके सुपुत्र और सरस्वती ग्रुप के वर्तमान अध्यक्ष विकास वेद प्रकाश पांडे और करण वेद प्रकाश पांडे सहित अरुण कुमार पांडे थे। पिता की समाज सेवा की विरासत को आगे बढ़ाते हुए विकास पांडे और करण पांडे न केवल उनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं, बल्कि सामाजिक कार्यों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। श्रद्धांजलि सभा में शिवसेना यूबीटी के वरिष्ठ नेता अमोल कीर्तिकर, पूर्व उप महापौर सुहास वाडकर, कांग्रेस नेता जयकांत शुक्ला, वरिष्ठ समाज सेवक देवेंद्र तिवारी, वीरेंद्र मिश्रा, कांग्रेस नेता आनंद सिंह, समाज सेवक राजेश मिश्रा, शेखर पांडे, धर्मेंद्र चतुर्वेदी, रमाकांत तिवारी, अरुण पांडे और पूर्व नगर सेवक तुलसीराम शिंदे सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने स्वर्गीय वेद प्रकाश पांडे जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। स्वर्गीय वेद प्रकाश पांडे जी की सेवा भावना और समाज के प्रति उनके योगदान को आज भी लोग प्रेरणा के रूप में देखते हैं। उनके पुत्र विकास और करण अब इस विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसकी सराहना सभा में उपस्थित सभी लोगों ने की। कार्यक्रम के अंत में आए हुए सभी गणमान्य लोगों का विकास पांडे ने आभार मानते हुए स्वागत सम्मान किया। अब आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर इस श्रद्धांजलि सभा के दौरान उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा, इस रिपोर्ट में। अमोल के साहब क्या कुछ कहेंगे आज इस तरह से, जिस तरह से वेद प्रकाश पांडे जी का आज पुण्यतिथि में आप उपस्थित है, क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, एक तो वेद प्रकाश जी हमें नहीं रहे, ये बात दिल को एकदम छू जाती है, क्योंकि वेद प्रकाश जी ऐसे व्यक्ति थे कि जिन्होंने सरस्वती ग्रुप की स्थापना की थी और इस ग्रुप की स्थापना होने के बाद में बहुत से गरीब जो जरूरतमंद लोग थे वो इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं और बहुत लोगों का परिवार बसाने का काम वेद प्रकाश जी पांडे, उनके सहकारी, उनके सब परिवार और सरस्वती ग्रुप के माध्यम से हुआ है। आज उनको जाके 7 साल हो चुके हैं और उनकी याद में यहाँ पे धार्मिक कार्यक्रम उनके परिवार ने, उनका बेटा विकास जी ने यहाँ पे आयोजित किया है। मेरे ख्याल से वेद प्रकाश जी ने जो सोच लेके सरस्वती ग्रुप की स्थापना की थी, उनके जाने के बावजूद भी नाना जी है, वेद प्रकाश जी के भाई साहब है, उनके परिवार है और खास करके उनका लड़का विकास है और उनके सब सहकारी है, उन्होंने उसी तरीके से आगे लेके जाने का काम किया है। ये जो आत्मा रहती है उनको शांति तभी मिलती है कि उनका अगर कुछ अधूरा काम, क्योंकि उनका अधूरा था, क्योंकि वो अचानक से गए थे, वो मुझे पता है, उनका जाने का उम्र भी नहीं था और जाने का कुछ कारण भी नहीं था, लेकिन उनका अधूरा काम अगर कुछ पूरा होता है और वो अच्छी तरह से होता है तो 101% उस आत्मा को गति प्राप्त होती है, उनको शांति मिलती है, उनको मुक्ति मिलती है। वो सब काम इस ग्रुप ने किया है और खास करके थोड़ा सा राजनीति में जाता हूँ, क्योंकि वेद प्रकाश जी और मेरे पिताजी गजानन कीर्तिकर जी बहुत पुराने, एकदम घरगुती उनकी एक दोस्ती थी, उनका एक परिवार था। तो पिताजी जब भी राजनीति में थे तभी उत्तर भारतीय लोग उतने अच्छी तरह से 1990 से जुड़े नहीं थे, लेकिन 1995 में जब भी ऐसी ज़रूरत होगी कि हिंदुत्व के मुद्दे पे बाला साहब जी ने समाज को एक पुकार दी
तभी उत्तर भारतीय लोगों को इकट्ठा करने के लिए जो गिने चुने लोगों ने पिताजी का साथ दिया, उसमें वेद प्रकाश पांडे जी एकदम ऊंचे स्थान पे है। और उनके जाने से उनका परिवार का नुकसान होगा ही है, हमारा भी परिवार का, कीर्तिकर परिवार का भी नुकसान हो गया है। लेकिन नाना जी है, उनके घर के सब परिवार के लोग हैं, और विकास जी है, वो हमारे कांटेक्ट में है, हम उनके साथ में कांटेक्ट में है, और अच्छा हमारा पारिवारिक रिश्ता अभी भी शुरू है यहाँ पे। कीर्तिकर साहब, जिस तरह से अमोल कीर्तिकर साहब मेरे जिस तरह से उनके पुत्र हैं विकास पांडे जी, शनि पांडे जी, उनको आशीर्वाद के रूप में एक प्रकार से हमजोरी जरूर है, मगर आपको जिस तरह से इस तरह से आप क्या आशीर्वाद देने के लिए हमारे नाना जी है, यहाँ के सब बुजुर्ग है, और मेरे ख्याल से जिनकी यादगार में हम आज यहाँ पे मिले, वो वेद प्रकाश जी भी एक अच्छा आशीर्वाद हम सबको दे रहे हैं, ऐसा ही मेरा सोच है। क्योंकि कैसा है कि मैं भी कभी इस एरिया में आता हूँ, ज्योति कॉम्प्लेक्स और आजू बाजू के एरिया में, तो मुझे भी एक महसूस होती है कि वेद प्रकाश जी अगर रहते तो हम लोग अंदर जाते हैं, मिलते। वही विकास जी के लिए भी हमारा वही एक भाव है, वो सदा रहेगा। कीर्तिकर साहब, जैसा कि आप जानते हैं कि जिस तरह से वेद प्रकाश भाई साहब के जाने के बाद जिस तरह से विकास पांडे, सनी पांडे ने जिस तरह से ये आज 7वां पुण्यतिथि जिस उत्साह से मना, ऐसे पुत्र के लिए जो आज के समाज में जहाँ पे पुत्र भी पैदा हो रहे हैं, तो समाज को क्या एक मैसेज देना चाहते हैं, उसमें थोड़ा सा देखिए। कैसा है कि ये जो धार्मिक प्रथा और परंपरा है, ये कुटुंब और उनके सब सहकारी और उनके सब जो है वो आगे लेके जा रहे हैं, और ये अच्छी परंपराएं आगे आनी चाहिए। अपने बुजुर्ग जाने के बाद में उनकी जो इच्छाएं रहती है, वो इच्छा पूरा करने का काम आगे वाली पीढ़ी का रहता है। और विकास और उनके जैसे पुत्र सबको प्राप्त हुए, और पिताजी अगर या हमारी मम्मी जी या नाना जी, दादी जी अगर पहले जाते, तो उनकी जो अधूरी इच्छा रहती है पूरी करने की ताकत विकास जैसे सब में आए, यही मैं इस मौके पे कहना चाहूँगा। तो नाम क्या है और क्या कुछ कहेंगे आप जिस तरह से पुण्यतिथि में आप उपस्थित हैं? मैं देवेंद्र तिवारी, भाई वेद प्रकाश पांडे जी मेरे बहुत ही अभिन्न मित्र रहे, छोटे भाई की तरह रहे, और मैंने उन्हें देखा है, मेरा उनका बहुत पुराना संबंध था। उन्होंने बहुत ही संघर्ष करके एक अच्छे एक अच्छे प्लेटफार्म को उन्होंने तैयार किया, और वो नींव इतना मजबूत है कि आज वो नहीं है हमारे बीच, लेकिन उनका बेटा जो बड़ा विकास है उसको और आगे बढ़ा ले जा रहा है, और अपने पिता के नाम को और आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे विकास उनके बेटे के ऊपर मुझे गर्व है। आज जो 7वां पुण्यतिथि पे आप लोग जैसे हर वर्ष देखता हूँ आप लोग से आशीर्वाद लेके ऊपर आज 7वें पुण्यतिथि पे उपस्थित है, तो आज जो समाज के लोग हैं, आज पूरे जो देश में आज हैं लोग हैं, ऐसा जो आज पुत्रों का, जैसा मैंने सवाल किया था कीर्तिकर साहब से भी, कि जिस तरह से समाज में दूषित चल रहे हैं, कि जिस तरह से माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ दे रहे हैं और पिता का माता का अपमान करते हैं, ऐसे सुपुत्रों के लिए मैसेज क्या देना चाहते हैं? तिवारी जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मुझे आज के बच्चों को देखकर बहुत दुख होता है, लेकिन विकास जैसे बेटों को देखकर मुझे गर्व होता है। मगर आज जो समाज में ऐसे हैं जो लोग हैं, आज आशीर्वाद के रूप में विकास जैसे और सनी जैसे पुत्र को क्या आशीर्वाद के रूप में आप बोलना चाहते हैं? मैं एक हिसाब से इनका इस परिवार का सदस्य हूँ, और वेद प्रकाश मेरे छोटे भाई थे, तो हिसाब से मैं इनका बड़ा पिता हुआ। मेरा इन दोनों बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद है, और निरंतर अपने पिताजी का नाम और सम्मान बरकरार रखते हुए उसको आगे बढ़ा रहे हैं, और ये लोग सदा और निरंतर आगे बढ़ें। मेरा पूरा आशीर्वाद इनके साथ में है, ईश्वर का आशीर्वाद इनके साथ में है, इनके माता पिता का आशीर्वाद है। जिस तरह से मैं बच्चों को देख रहा हूँ, मुझे बहुत बहुत खुशी होती है और गर्व भी होता है। सर, आज आशीर्वाद के रूप में विकास पांडे को, जो उनके सुपुत्र हैं, उनको क्या आशीर्वाद के रूप में बोलना चाहिए? आशीर्वाद तो बराबर रहता है, दे रहे हैं। ये है कि आज जो मतलब हुआ है, वो हम आगे कुछ कर नहीं सकते,
बात हम नहीं कर पाएंगे। अपना परिचय दीजिए और क्या कुछ कहना चाहेंगे आज जो 7वीं पुण्यतिथि के शुभ अवसर पे आप हम इसको शुभ बोलते हैं इसीलिए जो पुत्र माता पिता का ही भगवान समझ ले, ऐसे पुत्र को लिए इसलिए मैं शुभ की घड़ी बोल रहा हूँ कि ऐसे शुभ में क्या करना चाहते हैं। मैं राजेश मिश्रा हूँ और मैं विकास भाई के संपर्क में पिछले 2 साल से आया हूँ और इस 2 साल में जो मैंने वेद भैया के बारे में जाना सुना, वो एक ऐतिहासिक पुरुष के रूप में अपने आप को स्थापित किए। उन्होंने किसी बैंक की स्थापना नहीं करी, बल्कि उन्होंने ऐसे 2 रत्नों का भी जन्म दिया है जो, जैसा भैया ने बोला कि आज के बच्चों को देख करके हमें बड़ी उदासीनता भी आती है, लेकिन ऐसे पुत्रों को देख करके हमें गर्व, बहुत ज़्यादा गर्व महसूस होता है। और विकास जी मेरे संपर्क में हैं और मैं इनसे काफ़ी कुछ सीखता भी हूँ, जबकि ये उम्र में मेरे से कम है, लेकिन सीखने के लिए विकास जी से मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। कैसे बिजनेस को चलाया जाता है, कैसे पिता की बनाई हुई सल्तनत को आगे संभाला जा सकता है और परिवार को एक साथ कैसे लेके जाया जा सकता है, वो विकास जी बहुत अच्छी तरह से निभाते हैं। और वेद भैया एक महान हस्ती थे, उन्होंने एक इतिहास बना के इस दुनिया से जा चुके हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दें। और ऐसे ही हम ये इस शुभ अवसर, मैं तो कहूँगा ये बहुत बड़ा अवसर है हम सबके लिए कि हम ऐसी महान हस्तियों की पूर्ण तिथि में सम्मिलित होने का हमें मौका मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं कि आज के जो 7वें पुण्यतिथि में आप सब हर वर्ष की भांति इस बार भी उपस्थित है, क्या कुछ बोलना चाहते हैं सर? नमस्कार, मेरा नाम राजेश दुबे है। जैसा कि बड़े भाई वेद प्रकाश पांडे जी इस दुनिया में इस समय नहीं है, उनके बच्चों ने बहुत अच्छा काम धाम को संभाला है और उनकी आत्मा को शांति मिले, ऐसा मैं प्रार्थना करता हूँ। समाज के लिए बड़े भाई साहब सदैव खड़े रहते थे। रिक्शा ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर, रोड पे बिजनेस, छोटे छोटे धंधा करने वाले लोग थे, उनके हेल्प के लिए सदैव भाई साहब खड़े रहते थे। वह प्रेरणा आज विकास को मिला है, देखने में आ रहा है। उनके दोनों पुत्र समाज के लिए सदैव खड़े रहते हैं और याददाश्त के तौर पे हमेशा हम लोगों के बीच में ये याददाश्त के रूप में यह महसूस होता है कि हमारे भाई साहब नहीं हैं, लेकिन हमारे भाई साहब के जो दोनों पुत्र हैं वो समाज के लिए सदैव हैं खड़े। ऐसा मैं हमेशा शुभकामना देता हूं इन दोनों को, इसी तरह हमेशा फलते फूलते रहे, भाई साहब की आत्मा को शांति प्रदान करें। नेता भी है आज जो पूर्व नगर सेवक स्वर्गीय हमारे पटेल जी, उनके सुपुत्र भी हैं। मैं आप यहाँ पे आप पहले हैं, उनके साथ में वेद प्रकाश भाई साहब के साथ में आपने बहुत सा काम किया, सामाजिक स्तर से क्या कुछ कहना चाहते हैं कि आज उसके यादगार के रूप में क्या कुछ कहना? जैसे पांडे चाचा थे हमारे, कभी भी कुछ हमें कुछ गाइडेंस लेना रहता था चाचा से, कुछ भी रहता तो चाचा से हम आते थे और टाइम देते थे हमारे लिए, हमें गाइडेंस करते थे। और कुछ भी हमारा इवेंट रहता था, कुछ भी रहता था, किसी गरीब को कुछ मदद चाहिए तो अपने तरफ से वो मदद करते थे, कुछ भी रहता था। अभी उनके जाने के बाद उनके जो सुपुत्र हैं विकास पांडे, सनी पांडे, उनके परिवार का कैसा बर्ताव आप लोगों का? विकास का बहुत अच्छा बर्ताव हुआ है। मतलब इसने एक पुण्यतिथि पप्पा के स्टार्ट किए, जब फर्स्ट साल रख रहे थे तो हम लोग सलाह किए थे ऐसा ऐसा रख रहे थे, तो इन्हें आगे तक लेके गए। स्टार्टिंग में बच्चों को चेयर, सिलाई का मशीन, ऐसा हर साल वो लोगों को, गरीब लोगों को बांटते और हर एक इवेंट रखते। मतलब वो ऐसा कभी जताया नहीं आज पप्पा इनके साथ में नहीं है। वो हर साल एक पप्पा का एक इवेंट करके लोगों को जागरण करते। वेद प्रकाश पांडे जी आज भी हमारे साथ में है, चाचा जी। नमस्कार, मैं विनोद मिश्रा। स्वर्गीय वेद भैया की पूर्ण आत्मा को शांति मिले। मैं तो उनको बचपन से जाना हूँ। विकास वगैरह इतने बड़े बड़े थे, तब से मैं आता था, या हमारे बगल में भैया रहते थे, हमें उन्होंने बहुत ऐसा मार्गदर्शन देते थे, बैठा के मतलब एक एक घंटे में बैठ के उनसे सलाह वगैरह हमारा होता था। आज वो नहीं है। मैं जब यहाँ से गुजरता भी हूँ, यहाँ आता हूँ, तो मतलब मेरे दिल में ऐसे उनके प्रति इतनी सहानुभूति होती है कि जैसे भैया अंदर बैठे हैं,
मगर वो चीज़ विकास और सनी पूर्ण रूप से अपना विभाजित कर रहे हैं। यही हमको अच्छा है कि उनके मार्गदर्शन पे लोग चल रहे हैं। बस यही मेरी प्रार्थना है उनके आत्मा को। तो क्या आशीर्वाद के रूप में विकास जी को क्या बोलना है? वेद प्रकाश जी हमारे छोटे तो अब भाई, देखिए वेद प्रकाश जी हमारे छोटे भाई थे और जो कुछ भी आज विकास जी आज कर रहे हैं उससे हम लोगों की आत्मा भी जो है बहुत जो है संतुष्टि मिलती है, क्योंकि जितने विनम्र हो करके वो सबकी जो है समाज की सेवा करते थे, रिश्तेदारों से जो संबंध वो बनाए रखते थे, वो संबंध तनिक भी कम नहीं है कि वेद प्रकाश जी ने मतलब विकास भैया में कमी हो गई। सबको जो है प्यार से रिस्पेक्ट देना, हर रिश्तेदारों में कहीं ऐसा नहीं कोई रिश्तेदार छूटे, वो उसका विशेष ध्यान रख। कोई भी इवेंट होता है वो बराबर जो है, जब छोटे थे तभी से पापा किसको बुलाते थे, उनका कहाँ एड्रेस है क्या, बराबर सजो कर रखते रहते। उसके हिसाब से सबको जो है हमेशा याद करते हैं, कोई छोटा भी इवेंट है। हम तो यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु ऐसे जो है विकास भैया हमेशा जो है सेवा करते रहे। पैसा तो लोगों के पास बहुत है, लेकिन जो है पैसा का सदुपयोग कैसे होता है, उसका उपयोग कैसे होता है, सामने जो है परिवार का विकास कैसे होता है, धर्म कैसे आगे बढ़ता है, वो विकास भैया से जो है देखने में जो है मिलता है। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि ऐसे हमेशा जो है हमेशा सद्बुद्धि ईश्वर जो है बनाए रखे, क्योंकि धन संपत्ति आता है तो बुद्धि जो है थोड़ा बिगड़ती है, लेकिन जो है धर्म किया जाता है तो उससे जो है हमेशा जो है दिनों दिन उन्नति। बुलाया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वर्गीय वेद प्रकाश पांडे जिनका माने आज 7वीं पुण्यतिथि है, उनके विषय में मैं हरवंश राय बच्चन जी की एक पंक्ति याद आती है, क्या भूलूं क्या गाऊं, क्या भूलूं क्या याद करूं। और दूसरी बात यह है कहाँ से शुरुआत करूं। वेद प्रकाश पांडे जी सरस्वती ग्रुप के संस्थापक थे और उन्होंने सहकारी पथपेढ़ी जो स्थापित की थी, सहकारी पथपेढ़ी में उन्होंने सहकारिता से ये बिजनेस स्टार्ट किया था, जिसमें मुख्य रूप से उन्होंने जो है गरीबों निसहाय लोगों की सेवाएं दी है। आज भी माने समाज से जुड़े हुए लोग आते हैं हमारे पास, हमको मालूम है क्या सेवा दी गई है और क्या सेवा निरंतर चल रही है, और उसका पूर्ण निर्वहन विकास जी के माध्यम से जो है हो रहा है। आज भी गरीबों के लिए, निराश्रितों के लिए सेवाएं बराबर साल में 4 से 5 प्रोग्राम कम से कम किए जाते हैं, जिसमें जो है बीच में देखिए आपको पता होगा व्हील चेयर वगैरह गरीबों को पुस्तक वितरण था, तमाम सारी काम होते रहता है। बहुत ज़्यादा न कुछ कह कर के मैं यही कहना चाहूँगा, भगवान जो है उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। मैं उनके बारे में जितना भी कुछ कहूँ वह बहुत कम है। आज भी वो हमारे बीच हैं, कहीं गए नहीं हैं। निरंतर समाज की सेवा उनके माध्यम से हम प्रयास करके कर रहे हैं। भगवान हमको उसके लिए प्रेरणा देते रहें। तिवारी जी, बस आज के लिए बस यही हमारी शुभकामना है। मैं शशिभूषण पांडे हूँ। आज हम सभी 7वीं पुण्यतिथि पे उपस्थित हुए हैं। स्वर्गीय श्री वेद प्रकाश पांडे जी के इस 7वीं पुण्यतिथि पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि है। और आज 7वां है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि 7वां है, ऐसा लगता है मानो आज ही है। तो ये एक बड़ा ही दर्द वाली बात है कि हमेशा हम लोगों को लगता है कि भाई साहब हैं, इर्द गिर्द हैं, कहीं पर भी हैं, या ये कार्यक्रम हवे में हो रहा है। मतलब आज भी अनुभव नहीं होता है जिस चीज़ का हम आज श्रद्धांजलि सभा लगाए हैं, तो अनुभव नहीं होता। बस इतना ही है कहना, दर्द है, दुख है, और बहुत बहुत शुभकामना है पूरे परिवार को। और इसी तरीके से सरस्वती ग्रुप बढ़ता रहे आगे और समाज में कार्य होते रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। चाचा जी के 7वीं पुण्यतिथि को सब नमन, कोट कोट प्रणाम। हमारा चाचा जी से बहुत अच्छा दोस्ती था, चाचा जी थे तो सब। शुक्ला साहब, क्या कुछ कहेंगे आज 7वीं पुण्यतिथि पे? आज वेद प्रकाश जी के पांडे जी के आप जो उपस्थित है, क्या कुछ बोलेंगे? नहीं तो इनके परिवार को अच्छी तरह आयोजन करने के लिए शुभेच्छा दूंगा। इतने लोगों को इतना बड़ा भंडारा इन्होंने रखा है, हर गरीब आदमी को यहाँ पे भोजन जो दे रहे हैं
गरीब से गरीब आदमी आके यहाँ पे भोजन पाला अभी तक चालू है। मेरे ख्याल से हजारों की मात्रा में लोगों ने भोजन भी किया। उसके अलावा जो इनके पिताजी ने काम छोड़ के गए आधा अधूरा, उसमें भी इन्होंने कोई कमी नहीं रखी। मेरे ख्याल से इन्होंने जो बढ़ोतरी की है, अभी जहाँ तक मैं सोचता हूँ मेरी शुभकामनाएं भी हैं। ये कई बड़े बैंकों के साथ में इनका कुछ कोलैबोरेशन भी होने वाला है। कुछ इस सरस्वती कोऑपरेटिव का विकास इतना ज़्यादा होने वाला है। जैसे विकास का नाम है उस किस्म से विकास भी हो रहा है। और इनका जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो भी पूरी तेज़ी से चल रहा है। मेरी तरफ से मैं ये चाहूँगा जो दोनों बच्चे हैं इतने मेहनत कर रहे हैं, ये और मेहनत करें। अपने पापा का नाम जो है उतना ये जिस हिसाब से कर तेज़ी से, मेरे को लगता है कुछ दिनों में लोग इनको भी, इनके पापा को भी लोग इस किस्म से याद करें कि विकास के पापा ये थे। तो इस किस्म से इनको भी बढ़ोतरी होनी चाहिए। तो उसी से यही आशीर्वाद मैं इनको आज देता हूँ। आज के दिन इंडिया की मैच जीत गई, इस खुशी इस आयोजन की ये भी शुभकामनाएँ हैं। जो मगर पांडे साहब, सुला साहब, मेरे जिस तरह से पांडे जी ने आशीर्वाद देके दिन दुना रात चौगुना विकास हुआ, मगर विकास को आप और सनी को आप आशीर्वाद के रूप में क्या बोला चाहते हैं? मैं यही बोलूँगा कि वो मेहनत करके मेहनत में कम नहीं है। और वो उम्र के हिसाब से जो उन्होंने पाया है वो उम्र के हिसाब से इनको भी प्राप्त होगा, ये मुझे दिख रहा है। और ये मैं सदैव इनके ऊपर आशीर्वाद है। इनके कुछ काम जो अटके हुए हैं उनको सुलझाने में जो मेरे से मदद हो सके कि मैं इन दोनों के साथ में खड़ा रहूँगा, ये मैं यहाँ पे प्रतिबद्ध हूँ कि मैं करूँगा। होते हैं हम माँ बाप को अनाथ हालत में भेज देते हैं, और जो सुपुत्र होते हैं इस तरह से काम करते हैं, तो ऐसे पुत्र को लिए आप क्या कहना चाहते हैं? सर्वप्रथम मैं स्वर्गीय वेद प्रकाश पांडे जी जयंती पर सबसे प्रणाम करता हूँ। उनके आदर्शों को प्रणाम करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। उन्होंने जो आदर्श रखे और जो बिजनेस की बुनियाद रखी वो बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके से शुरुआत की उन्होंने। और वो दौर ही ऐसा था कि लोग परंपरागत तरीके से ही अपने व्यवसाय को बना सकते थे। और उन्होंने जिस गति से व्यवसाय को बढ़ाया, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे शैक्षणिक क्षेत्र हो, चाहे युवाओं की प्रतिभा को आगे बढ़ाने का कार्य हो, उन्होंने केवल व्यवसाय पर ध्यान नहीं दिया। समाज में हर प्रकार से लोग कैसे उन्नत करें, उन्होंने एक रिक्शे वाले को लोन दिया, उसके साथ साथ एक बड़े उद्योगपति को भी लोन दिया। तो उन्होंने सबको जोड़ा व्यवसाय के माध्यम से और अपने सामाजिक कार्य के माध्यम से भी उन्होंने लोगों को बखूबी जोड़ा। मुझे याद है मुझे उन्होंने बहुत प्रोत्साहन दिया हर कार्यक्रम में, और ये कहने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, और मैं हर बार अपने वक्तव्य में इस बात को दोहराता हूँ। कभी भी मैं पीछे छूट जाता था तो मुझे तुरंत आवाज़ देकर बुलाते थे, अरे दिवेश जी आप पीछे क्यों हैं, आगे आइए, और अपने साथ लेते थे। तो इस बात को मैं हमेशा याद करता हूँ कि वो व्यक्ति ऐसे थे। आपने बोला पुत्र कपूर, और मैं बताया कि व्यवसाय में वो परंपरागत तरीके से, ट्रेडिशनल तरीके से आगे बढ़ते हुए आधुनिकता की ओर बढ़े। सुभाष जी और उनके भाई जो है, ये परंपरागत व्यवसाय को कॉर्पोरेट सेक्टर की तरह कैसे इसको ऑपरेट किया जाए, उस तरह ये आगे बढ़ रहे हैं। मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं। और ये अपने पिताजी के पद चिन्हों पर चलते हुए, उनके पिताजी जैसे सामाजिक क्षेत्र में सेवाएं करते थे और लोगों को, युवाओं को आगे बढ़ाना, और अन्य क्षेत्र में जैसा उनका काम था उसी को ये आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अभी शुक्ला जी ने बताया कि कई बैंकों से कोलैबोरेशन हो रहा है, और ये एक कोऑपरेटिव बैंक से एक शेड्यूल्ड बैंक की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं। आप दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करें, और ये वाकई में युवकों के लिए एक आदर्श विकास जी रख रहे हैं। मैं इसके लिए उनका बहुत साधुवाद देता हूँ। और बहुत सर क्या कुछ कहना चाहते हैं, जिस तरह से कि आप इतने वर्षों से आप लोग जुड़े थे इस परिवार से, जिस तरह से विरासत छोड़ करके? देखो, वेद प्रकाश पांडे जी की आज 7वीं जयंती है, उसके लिए मैं शुभकामनाएं देता हूँ। और वेद प्रकाश जी से हमने बहुत सारे सीखा है।
उन्होंने जब यहाँ आए, हम ब्यूटी कॉम्प्लेक्स अपना 20-25 साल हो गया, तभी हम तो नहीं थे इधर, क्योंकि विवेक प्रकाश जी ने हमको बहुत सारा सिखाया। और उन्होंने बच्चों का एक स्कूल भी बांधा है बोईसर में, वो बोईसर में रहता था, बोईसर में स्कूल बांधा है। और अच्छा है, उससे धंधा कैसा करने का वो सबसे बड़ी बात सीखने की, उससे हमने बहुत कुछ सीखा है। धंधा कैसा, तो हम तो बेटा ऐसा नहीं ऐसा ही है, कोई ना कोई धंधा अगर सीखना हो तो विवेक प्रकाश जी से, और उसका आगे धंधा कैसा बढ़ाना चाहिए वो विकास पांडे जी आगे बढ़ा रहे, ये आपको उनको परम पूज्य स्वर्गीय पिताजी की आज पुण्यतिथि में आप बहुत भारी संख्या में, जिसे हर वर्ष आप मनाते हैं, आज बहुत सी संख्या में आपके रिलेटिव से लेके सगे संबंधी, जितने उन्होंने विरासत में जो कमाया था, यार दोस्त मित्र संबंधी सभी को आपने इकट्ठा करने का काम, सभी लोगों ने आपको दिल से आशीर्वाद दिया है, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहले तो यहाँ मौजूद आप सभी लोगों का मैं हृदयपूर्वक स्वागत करता हूँ। और जहाँ तक रहा सवाल सभी रिश्तेदारों का या सगे संबंधियों मित्र को या जिनसे भी उनका संपर्क था, तो मैं अगर 5-7 और जन्म भी ले लूँ अगर, तो उनका जितना बड़ा समाज का दायरा था वो मैं कवर ही नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है उनका कितना बड़ा। हम लोग उल्लासनगर तक सिर्फ बाटी चोखा खाने गए हैं अगर, तो आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा उनका दायरा था। तो कोशिश यही रहती है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएँ, लेकिन फिर भी शिकायत रही जाती है कि छूट ही जाते हैं लोग। तो बट जो लोग नहीं भी हैं यहाँ उपस्थित, उनसे भी मेरा सादर प्रणाम, और जो लोग उपस्थित हैं वो तो इसके साक्षी हैं। विकास जी, मेरा ये आपसे जो आज की परंपरा चल रही है, जो तो आप लोग पश्चिमी सभ्यता ज्यादा अपना रहे, माता पिता को ले जाके डायरेक्ट उसमें अनाथालय में भेज देते, आपको जो इस तरह से परवरिश जो मिली, ये तो माता पिता का हो सकता है, मगर जो ऐसे औलाद हैं, जो ऐसे पुत्र हैं, जो ऐसे कुपुत्र हैं, जो अपने माता पिता को अपमान करते हैं, ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? ऐसे लोगों को बस यही संदेश है कि जो आपने बोया है वो आगे आपको भी आएगा। अपना नंबर के लिए रेडी रखिए, अगला सीट आपका अनाथ वृद्धाश्रम में आप ही का बुकिंग कर रहे हो। अपने माँ बाप को अगर आप वहाँ रख रहे हो तो आप ये मान के चलिए उनके साथ साथ आपने अपना भी वहाँ पे बुकिंग करके आ गए, आज नहीं कल आपका भी नंबर लगेगा। तो जैसा भी हम लोग जो बोएंगे वही पाएंगे, वही खाएंगे। और रही बात, जितने लोग आज संख्या में लोग हैं, आज अगले वर्ष भी जिस तरह से आप कार्यक्रम करते हैं, सिलाई मशीन का, जैसा कि अभी कुछ वक्ताओं ने बताया, सिलाई में सुबह करते, ये जो आप बने, क्या आप कहीं अन्य ट्रस्टों से आप मदद लेते हैं या स्वयं इसी आपके ट्रस्ट द्वारा होता है, या किसके द्वारा, ये पैसा कहाँ से आता है, इसके बारे में खुला सकते? नहीं, कोई ट्रस्ट वगैरह तो नहीं है इसमें। ये पूरी तरह से हृदय से जो भी हमारा निस्वार्थ सेवा है, और इसका कोई बहुत बड़ा मार्केटिंग ब्रांडिंग भी नहीं किया जाता। कोई पिताजी के अच्छे हमारे को एक संस्कार थे, तो कोई गलत आदत नहीं है कभी, न शराब पीने की, न कोई बहुत महंगा खर्चा है। तो मैं ये मान के चलता हूँ जो पैसा वो बचता है हमारा, जो गलत जगह जाता, तो वही पैसा हम लोग ये सोच के चलते हैं कि चलिए पिताजी के नाम से हम लोग एक कुछ ना कुछ सेवा कर पाएँ। और ये इसमें मेरा मैं कोई समाज सेवा नहीं करता हूँ। मुझे भगवान ने अगर मौका दिया इनके घर जन्म लेकर ऐसा कुछ कार्य करने का, तो वो भी होते तो यही करते, मैं भी वही कर रहा हूँ कि जो भी उनके राह पे उन्होंने दिखाया उसी पे चल रहा हूँ। ईश्वर करे बस जब तक जीवित हूँ मैं भी उनके लिए कुछ जो भी कर पाऊँ। अभी तो बहुत ही कम हुआ है। जिस तरह से कि आपके 7 वर्ष पिताजी के जाने के बाद भी, जैसा कि मुझे जानकारी मिली है कि आप जिस तरह से आप हर दिन अपनी दिनचर्या बदलते हैं, ठीक उसी प्रकार से अपने पिताजी के जैसे खड़ाऊ होता है, उनके जो कपड़े होते हैं धोने का, फिट कराने का, और उसको उसी तरह से रखना, जिस तरह से आप ये आवाज करते हैं कि आज भी मेरे माता पिता भी जिंदा है, कहाँ से कैसे ये, इसके बारे में थोड़ा सा। मुझे लगा था ये सवाल आपका जरूर आएगा, क्योंकि आप इसके साक्षी थे स्वयं घर जब आप आए थे। देखिए क्या होता है ना, सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा कि पिताजी मेरे साथ हैं। वो डर, वो संकोच, वो सारी चीज़ें बनी रहनी चाहिए। घर से लेट आना जैसे पहले था, अभी भी लेट आओ तो ऐसा वो भय बना रहना चाहिए। उसी तरीके से उनका कपड़ा, जो मेरा इस्त्री जाता है तो उनका भी कपड़ा इस्त्री होता है, मेरा शूज़ पॉलिश करता हूँ तो उनका भी पॉलिश होता है। दिवाली में मैं अपने लिए अगर कपड़ा सिलाऊंगा, बच्चों के लिए सिलाऊंगा, तो वो भी करते हैं। तो सिर्फ साक्ष्य मतलब शारीरिक रूप से भले नहीं है, लेकिन ये मान के चलना कि इस बारे में नहीं बात कर पाऊंगा मैं। और मैं समझ रहा हूँ कि आप भावुक हुए, मैं भी भावुक हुआ। और मैं लास्ट एक ही क्वेश्चन करूंगा कि 7 वर्ष में आपने क्या पाया और क्या खोया? खोया तो कुछ नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि पिताजी मेरे से दूर है, मैं मानूंगा नहीं। और
बाकी आप लोगों का आशीर्वाद पाया है, सबसे बड़ी चीज़ यही है। अरे अखिया से निर्बहे जैसे बादरिया, अरे अखिया से निर्बहे जैसे बादरिया, कबले बहम रो खबरिया हे दशरथ जी के कबले बहम रो खबरिया दशरथ जी के अखिया से निर्भय जैसे बदरिया, अखिया से निर्भय जैसे बदरिया, जैसे बदरिया हो जैसे बदरिया, जैसे बदरिया हो जैसे बदरिया, बोले पहाड़ो खबरिया दशरथ जी के बोले पहाड़ो खबरिया दशरथ श्री रामायण जी की सूरत कल कल भाषित मुनि नारद धार्मिक विज्ञान विशारद से सयानुसार परम पवन सुख कीर्ति नीति बने बहामारो खबरिया दशरथ जी के कबले बहामारो खबरिया दशरथ जी के दावत दे पुराण सात सब ग्रंथन को जन धन संतन भूषण बस वंश सम्मत सब ही बले बहामारो खबरिया दशरथ जी कबले बहामारो खबरिया दशरथ जी के हनुमान लगा
अजब दूत महाबलकारी कंगन के प्रभु सदस्य है मेरी रघुनाथ पठाए राजा ऋषि सुख लाए हमारे अंगना में लाल 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 रंग लंका जारी रसुर संभारे राम जी के काज संवारे बड़ मूर्छित पड़े सकारे राम संजीवन प्राण उपारे विपताल तोरी अवतारे रावण की भुजा मारे मारे भुजाय सुर दल मारे कहने भुजा संत जल मारे दुनिया रति उतारे जय 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 हनुमान उचारे भारत पुरलव छाई आरती करते अंजन भाई भगवान की आरती गावे बरसरे कुंड परम पद्वारे बंद भंग रघुराई तुलसीदास सन कीरति गाओ बावा आवा हनुमान हमारे लाल लाल लगना आवा हनुमान हवा में उड़ता जाए मेरा राम दुलारा हवा में उड़ता जाए मेरा राम दुलारा राम दुलारा मेरा सिया जी का प्यारा राम दुलारा मेरा सिया जी का प्यारा राम दुलारा मेरा अंजलि का प्यारा राम दुलारा मेरा अंजलि का प्यारा हवा में उड़ता जाए मेरा राम दुलारा उड़ता जाए मेरा राम दुलारा कंदोल डोला कंदावतार कंदार सारम भुजंगहारम सदा बसंतम उज्ज्वल बिंदु भवम भवानी सतम नमामि हरि मधार पति नचार तेरा न पाहि नरूप तुझे तेरे अगुंत अनंत कोटि भावे वादी अमने नमः त्वमेव माता दुर्गा त्वमेव त्वमेव बन्धु सस्ता त्वमेव त्वमेव दिव्या जगदं त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वमेव देव कायेन वाचा मनसे धियाता बुद्ध्यात्मना विषय स्वभाव करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणेति समर्पयामि केशवं नारायण कृष्णदामोदरं वासुदेवं भगवन् देवतादं शान्ति नायकं राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे जय श्री रामचंद्र की जय सुत हनुमान की वीर बजरंगी की जीवदानी मैया की नंबा देवी महारानी की हिंदवासिनी मैया की वैष्णो माता की जय शीतले माता की सत्य सनातन हिंदू धर्म की धर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की